पूर्वी कोर्ट में लाएगी नेत्रा की असली सच्चाई सबके सामने और बचाएगी आरवी को। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पूर्वी आरवी के गुस्सा करने पर जेल से चली जाएगी और कांस्टेबल आरवी को कहेगा कि तुम कैसे आदमी हो, उस बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था फिर भी वो तुमसे मिलने आई, जिसे सुनकर तभी आरवी को काफी बड़ा शौक लगेगा और आरवी को अपने किए पर पछतावा होगा। जहाँ पर पूर्वी आरवी से मिलने दोबारा आएगी और आरवी अपने किए के लिए पूर्वी से माफी मांगेगा और पूर्वी को कहेगा कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बताओ कहाँ पर चोट आई है। जिसे सुनकर तभी पूर्वी आरवी को अपना सर दिखाएगी और पूर्वी आरवी को कहेगी कि वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने उस लड़की के साथ सच में कुछ किया है क्या नहीं, या फिर वो लड़की तुम पर झूठे इल्जाम लगा रही है। तभी आरवी कहेगा पूर्वी मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम से कह रहा हूँ मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो क्या, मैं किसी के साथ गलत कर नहीं सकता, वो नेत्रा नाम की लड़की है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, बड़े बिजनेसमैन टाइकून की बेटी है वो। जिसे सुनकर तभी पूर्वी उस लड़की का खेल समझ जाएगी और पूर्वी कहेगी कि आरवी मैं सब समझ रही हूँ, उस लड़की ने तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें पूरी मीडिया के सामने बदनाम करने के लिए तुम पर झूठे आरोप लगाए हैं, इसलिए अगर तुमने सच में आरवी कुछ नहीं किया तो तुम्हें मैं जल्दी बचा लूंगी और उस लड़की का सच सबके सामने ले आऊंगी। जहाँ पर तभी पूर्वी सीसीटीवी कैमरे की तलाश में उसी रेस्टोरेंट में पार्टी में जाएगी और रिसेप्शन मैनेजर को कहेगी कि आप मुझे कल की पार्टी के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा सकती हैं। तभी रिसेप्शन मैनेजर पूर्वी को कहेगी कि हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते, यह पार्टी हॉल का पर्सनल डेटा होता है, आपको एफआईआर की कॉपी लानी होगी तभी हम आपको दिखा सकते हैं। ऐसा सुनकर तभी पूर्वी आरवी की एफआईआर कॉपी ले आएगी और साथ में अपने साथ एडवोकेट यानी वकील को भी ले आएगी। जहाँ पर तभी पूर्वी पार्टी की फुटेजेस देखेगी और नेत्रा नाम की लड़की और आरवी की हरकतों को देखेगी। जहाँ पर नेत्रा बार बार कॉल पर बात करी होगी, तभी पूर्वी फुटेजेस को देखकर समझ जाएगी कि नेत्रा ने ये सब अकेले नहीं किया है, बल्कि उसके साथ भी कोई मिला हुआ था। और ये फुटेजेस लेकर पूर्वी अपने वकील से बात करेगी कि देखा आपने आरवी को उस लड़की ने किस तरह फंसाया है, मेरे आरवी ने कुछ नहीं किया। तभी वकील कहेंगे हाँ, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आरवी को अब बेल मिलकर ही रहेगी। जहाँ पर तभी कोर्ट की तारीख आएगी और आरवी की सुनवाई होगी और कोर्ट में जब मोनिशा नेत्रा के कहने पर आरवी पर आरोप पे आरोप लगाएगी और कहेगी कि उस दिन आरवी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मैंने आरवी को खुद से दूर करने की बहुत कोशिशें की, जिसके आरवी के बॉडी पर निशान भी हैं। तभी पूर्वी कोर्ट ना आ पाए, बीच सड़क पर जानलेवा पूर्वी पर हमला करवाएगी, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी अपने आप को मुश्किल से बचती बचाती हुई कोर्ट में दौड़ती दौड़ती हुई आ जाएगी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सारा सबूत कोर्ट में ले आएगी। जहाँ पर जब जज साहब आरवी को सजा सुनाएंगे तभी पूर्वी कहेगी रुक जाइए, मेरे पास ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकती हैं कि आरवी के कोई भी ऐसे इंटेंशन नहीं थे, आरवी को पहले तो नशे में किया गया है और ये लड़की जो झूठे आरवी पर आरोप लगा रही है वो बार बार कॉल पर बात करती हुई दिखाई दे रही है, जैसे मानो कि इस लड़की को कोई कुछ करने के लिए कह रहा हो और वैसे वैसे ये लड़की करती जा रही हो। जिसे सुनकर तभी जज साहब समझ जाएंगे और तभी जज साहब आरवी को बेल दे देंगे और बदले में एक शर्त रखेंगे कि ये बेल कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही दिनों बाद कोर्ट में ये साबित करना होगा कि आरवी ने सच में इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तो इसका कोर्ट में सबूत देना होगा। जिसे सुनकर तभी पूर्वी आरवी खुश हो जाएंगे। और आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और पूर्वी को आरवी को बचाना चाहिए कि नहीं, और आपको आरवी पूर्वी की जोड़ी कैसी लगती है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।